Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, 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 Radhe. Nidai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nidai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari. जय जय सद्गुरु भगवान की जय, समस्त भक्त बिंद की जय, समस्त संत की जय, अपना अपन गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दंडवत प्रणाम बाबा। जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। हाँ, राधे राधे, प्रणाम। प्रारंभ करो। गीता कथामृत सत्र रे समुपस्थित समस्त गुरुजन मंडली, विद्वान मंडली, वैष्णव मंडली श्री चरण कमल रे दंडवत प्रणाम ज्ञापन पूर्वक परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्री चरण कमल प्रणवांजलि विज्ञापन पूर्वक विगत गीता कथामृतंकर सारांश समुपस्थापन करने पाई आयुष्मान रंजित को अनुरोध करुछि। आयुष्मान रंजित। जय जय श्री राधे। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल श्री जगन्नाथंक श्री चरण कमल रे भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करी सभारे समवेत पूज्य आचार्य पादंक श्री चरण रे प्रणाम ज्ञापन करुअछि तथा गीता चिंतन चंचरीकर प्रांगण रे समुपस्थित पूज्य गुरुजन वृंद, वैष्णव वृंद और विद्वान वृंद जनक चरण रे सादर दंडवत ज्ञापन करी आजिर सारांश कथन निमते समुद्यत हेउछि। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल रे जेउ जेउ भाव को स्मरण करी देह त्याग करे से सही अंतकालीन भाव रे सर्वदा भावित हुई तत्तत् भाव को प्राप्त हुए अर्थात स्मरण अनुजाई विविध जोनि रे जन्म निये। तद्भाव भावितः नाम तन्मयी भूत अर्थात जिए जो विषय रे तन्मय होई रही थाए से ताहाकु ही प्राप्त करि थाए। अंतिम काल अत्यंत पीड़ार मुहूर्त अटे। एही समय रे इंद्रियगण व्यग्र होई पड़ती अतः इंद्रिय मानकर व्यग्रता मध्य रे व्यक्ति स्मरण करने को समर्थ होई न थाए। ताहार स्मरण रूपक व्यापार अवलुप्त प्राय होई जाई थाए। ताहले से व्यक्ति किपरि स्मरण करि थाए? संपूर्ण जीवन काल मध्य रे जो विषय रे तन्मयीभूत होई रही थाए ताहा अंतिम काल रे प्राण वियोग समय रे स्वतः स्मरण होई थाए अर्थात संपूर्ण जीवनर स्मरण विषय स्वतः संप्राप्त होई थाए।
तर्हि प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य कौन? यार समाधान रे भगवान कहउचंती सप्तम श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। तेणु तुम्हें सबु समय रे मते स्मरण कर ओ युद्ध भी कर। तुम्हें मोठारे तुमर मन और बुद्धि अर्पण कले निश्चित रूपे मते ही प्राप्त हेब। अंतिम समयर स्मरण जन्मांतर प्रति कारण अटे। श्रीधर स्वामी एठारे उल्लेख करुचंती पूर्व पूर्वर वासना ही अंतिम समय स्मरणर हेतु अटे। कारण अंतिम समय रे विवशता को प्राप्त करिथिबा व्यक्ति स्मरण करने को समर्थ होई पारि नथाय। एठारे आचार्यपाद भक्तराज कुलशेखरंकर पद को श्रवण कराइथिले। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। भक्तराज कुलशेखर कहउछंती, हे भगवान, अंतः काल रे बातपित्त कफ द्वारा मोर कंठ अवरुद्ध प्राय होइजिव ओ समस्त इंद्रियगण व्यग्रता को प्राप्त हेबे। ସେହି ସମୟରେ କିପରି ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି? हे कृष्ण, तुमर चरण कमल रूपक पंजुरी मध्यरे आज ही मोर मनरूपक राजहंस प्रविष्ट हो जाऊ। एहीपरि भक्तराज कुलशेखर भगवान को स्तुति करुछंती। भगवान कर स्मरण अत्यंत बा प्रतिक्षण अपरिहार्य अटे। तेणु भगवान कहउचंती, हे अर्जुन, तुम्हें सर्वदा मोर परात्पर परमब्रह्म स्वरूप को स्मरण करी करी तुम्हें तुमर कर्तव्य उचित युद्ध रूपक धर्म को संपादन कर एवं संकल्पात्मक अंतःकरण मन और निश्चयात्मक अंतःकरण बुद्धि को मोठारे समर्पण कर दियो। एहीपरि भगवत विषयक चिंतन और भगवत विषयक निश्चय द्वारा शेष मोर परम ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हब, एठी संशय नहीं। व्यवहारिक दैहिक कर्म संपादन समय रे भगवान कर स्मरण ही भगवान को प्राप्त करिवार प्रमुख साधन अटे। यह एठारे भगवान श्रीकृष्ण गीता महारानी द्वारा सुस्पष्ट उल्लेख करुछंती। एठारे आचार्य पादंग द्वारा विशेष भाव आलोचित मध्य होइथिले। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पृथानंदन, अभ्यास योगयुक्त और अन्य चिंतन रहित चित्त द्वारा परम दिव्य पुरुषों को चिंतन करी देह त्याग करुथुआ मनुष्य तांको ही प्राप्त हुए। अनेक समय रे भगवान श्रीहरि को स्मरण करिवार अंतरंग साधन अटे अभ्यास योग। एठारे योग नाम उपाय, अभ्यास रूपक उपाय ही भगवान को स्मरण करिया पई अंतरंग साधन अटे। अभ्यास योगर अर्थ को श्रीधर स्वामी उल्लेख करुचंती, सजातीय प्रत्यय प्रभा प्रत्यय नाम बोध, अर्थात सर्वदा एक बोध रे स्थित रहिबा। भगवत पाद शंकराचार्य अभ्यास योगर लक्षण कहउछंती, एकस्मिन् तुल्य प्रत्ययावृत्ति लक्षण विलक्षण प्रत्यय अनंतरित अभ्यास, अर्थात परमात्मा ठारे विजातीय प्रतीति व्यवधान रहित होई तुल्य प्रत्ययर आवृत्ति हेउची अभ्यास योग। सारार्थ वर्षनिकार अभ्यासर अर्थ को स्पष्ट करुछंती, मत स्मरणस्य पुनः पुनः आवृत्ति एवं अभ्यास। भगवान कर स्मरण को पुनः पुनः आवृत्ति ही अभ्यास अटे। विषयांतरे गंतुम शीलम यस्य स अन्यगामी न अन्यगामी नान्यगामी तेन नान्यगामी न चेतसा। अभ्यास युक्त उपाय द्वारा एक ही भाव स्थित रहिबा ही नान्यगामी चित्त अटे। अभ्यास योग द्वारा युक्त होई विषयांतर चित्त को निरोध पूर्वक निरंतर भगवत लीला गुण अनुचिंतन द्वारा दिव्य परम पुरुषों को ही प्राप्त होइଥାଏ साधक एवं यह द्वारा जीव सहजतार सह निजर काम क्रोध लोभ आदि स्वभाव उपर मध्य विजय लाभ करिଥାଏ। स्मरणर वैशिष्ट्यता को भगवान वर्णन करने को जाई नवम श्लोक को उपस्थापन करुछंती। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयान्
समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णं तमसा परस्तात्। भगवान सर्वज्ञ अनादि समस्तंकर शासक सूक्ष्माति सूक्ष्म समस्तंकर धारण पोषणकारी अज्ञानରୁ अति ऊर्ध्वରେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଧେୟ। ଏହିପରି କଥା ରସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ପୁନଃ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଗୀତାମୃତ ରୂପୀ ସୁରତରଙ୍ଗିଣୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଗାହନ କରାଇ ଆମକୁ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁବୃନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଅଛି। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो राधाकरावचित पल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्तखगवलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम् वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातः कालिक श्रीमद् भगवद गीता सत्र समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंद स्निग्ध मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम ओ अभिवादन विज्ञापन करुछि। भगवत अनुकंपारु समस्त सुधी जनक अनन्य प्रेरणारु भगवत कथा मंदाकिनी श्री गीतार्थ समास्वादन रूप सुधा तरंगिणी अवगाहन करिवार सौभाग्यमय क्षण संप्राप्त होइथिबारु समस्त सुधी श्रोतृवर्गंक चरण कमल पुनश्च प्रणाम कार्तज्ञ विज्ञापन करुछि। जेपरि आयुष्मान रंजीत गत दिवसर कथा सारांश को संक्षिप्त सुबोध सरल भाव उपस्थापन करिसेंती ताहा अत्यंत श्लाघ्य
ग्राह्य अटे। अष्टम अध्याय जहाँ अक्षर ब्रह्म योग अटे, इथिरे भगवान साधकर सर्वस्व स्वरूप भगवत स्मरणर विशेष व्याख्यान कर साधकर जीवनर जीवन शक्ति जीवनी शक्ति अटे भगवत स्मरण। भगवत स्मरण बिना जीवन निर्जीव अटे, जीवन रहित अटे शरीर। कारण जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जीवनी शक्ति रूपरे भगवान ही प्रत्येक शरीरी मानकर शरीर रे मन रे बुद्धि रे प्रभात। तेणु प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी यही प्रश्नर उत्तर रे भगवान यहाँ ही कहते जे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल रे भगवान का स्मरण किपरि हबो यह पाई भगवान कहले जे यं यं वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। निरंतर जो भावरे व्यक्ति भावित रहिबो सेई भावरे ही अंतिम काल रे स्मरण करी तद विषय को प्राप्त हो। जेपरी भगवत स्मरण रे भगवान को प्राप्त हो, सेपरी जो विषय को स्मरण करियो, जो विषय को चिंतन ध्यान करियो, से विषय को प्राप्त। अतः सबु समय रे भगवान को स्मरण ही विधेय अटे, कर्तव्य अटे। एपरिकी भगवान कहउचंती तुम्हें युद्ध करवा समय रे मध्य मते स्मरण कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मज्जर्पित मनो बुद्धि मामे मामे वैश्यस्य संशय। तुम्हें यदि निजर मन बुद्धि को निरंतर मोठारे समर्पण करिवो तेबे शरीर त्याग परे अवश्य मते प्राप्त हबो, एथिरे संदेहर अवकाश नहीं। अतः निरंतर स्मरण किपरि संभव अटे, एथिपई भगवान अत्यंत मूल्यवान वचन कहले जे अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गाव। चित्त को अन्यत्र जीवा पाई अवसर देवा आवश्यक नुहे। चित्तर स्वभाव जे निरंतर अनावश्यक विषय भ्रमण करियो, अनावश्यक विषय को अनुसंधान करियो, अनावश्यक विषय को अनुचिंतन करियो, अनावश्यक विषय प्रविष्ट हो। जहाँ श्री सुखदेव जी श्रीमद भागवत द्वितीय स्कंद कहते श्रोतव्या दिनी राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्व गृहेशु गृहमेधिना। गृह रही गृहगत हिंसादि कार्य करिवारे जो माने निपुण अटंती, माने गृहमेधि अटंती, तांको पई अनेक कार्य करिवा पई, सुनिया पई, चिंतन करिया पई अछि, किंतु से माने निजको बुझि न थांती। अपश्यतां आत्मतत्व निजको न बुझी अनेक कार्य करिया पई, अनेक श्रवण कीर्तन चिंतन स्मरण पाई अनेक विषय अछि। श्रोतव्या दिनी राजेन्द्र नृणां संति सहस्रश कमन पाई ना अपश्यताम आत्मतत्वम। निजको जो माने न बुझिचंती, निजको न बुझी बाह्य जगत को बुझिबा को चाहुचंती। प्रथम निजको बुझिला परे अन्य को बुझिया पई प्रयास करिया पड़ियो। निजको न बुझी निजर सत्ता को, निजर स्वरूप को, निजर स्थिति को, निजर पारमार्थिक स्वरूप को अनुभव न करी ये अन्य मान को बुझिया को चाहुचंती। एही बड़ी गृहमेधी मानक पाई अनेक किछि श्रवणीय इत्यादि अछि, किंतु ये निजको बुझिया को चाहुची, निजर परम आराध्य परम उपास्य परम उपेय भगवान को बुझिया को चाहू, ताहा पई केवल भगवान को श्री चरण कमल रे मन को
निविष्ट कराइबा उचित। मन को अन्य आड़े जीवा पई देवा पई अवसर ही देवा उचित नहीं। नान्यगामिना अन्य अन्य अन्यम वा अन्यत गंतुम शीलं जस्य स अन्यगामी। तेणु मन को अन्यगामी न करी नान्यगामी मन द्वारा निरंतर भगवत स्मरण आवश्यक। किपरि मन अन्यगामी हब नाही ना अभ्यास योग युक्तेन। तेणु जहाँ श्री श्रीधर स्वयंपाद कहले जे सतत स्मरण से अभ्यास अंतरंग साधन। निरंतर स्मरण करिया पई अभ्यास होची अंतरंग साधन। जेकोसी कार्य सिद्धि पाई अभ्यास ही सफलतार चाबिकाठी अटे। अभ्यास कले असंभव असंभव कार्य मध्य सफलता को प्रदान करिथाए। यदि सेहि भाव भगवत स्मरण पाई जे चाहूची भगवत स्मरण रे साफल्य अर्जन जार लक्ष्य अटे विजातीय प्रवाह रहित सजातीय बोध रूप जो भगवत स्मरण अनवच्छिन्न अमृत धारावत भगवत स्मरण जी चाहूची तापाई अभ्यास एकमात्र प्रमुख साधन अटे। अभ्यास रूपक योग को उपाय को अवलंबन करी चित्त को अन्यगामी हेबा को न देई निरंतर दिव्य परम पुरुषंक चिंतन आवश्यक। एठी टीकार श्री सारार्थ वर्षिणीकार यह कही जे अभ्यास द्वारा चित्तस्य स्वभाव विजयोपि भवति इति भाव। चित्तर स्वभाव होती निरंतर भ्रमणशील चंचल चंचलंगी मन कृष्ण किंतु अभ्यास द्वारा चित्त नान्यगामी ही परिवो। नो अभ्यास योग युक्त व्यक्ति नान्यगामी चित्त द्वारा परम पुरुष को स्मरण करी तांको प्राप्त होता है। यह कहला परे स्मरण को पुनश्च विशद भाव रे भगवान 5 श्लोक रे वर्णना करछंती। जब गत दिवस रे आमे श्लोक चर्चा करथुले कविम पुराण मनुष्य सितारो कविम पुराण मनुष्य सितारो मनोरणीयं समनुस्मरेद्यः अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातार मचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमस परस्तात् आदित्यवर्णं तमस परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् शतं परं पुरुषमुपेति दिव्यं शतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्। एटी विचार करथिले गत दिवस रे आमे जे परम पुरुष जे कि तमसः परस्तात् अंधकार अज्ञान जे परवर्ती अटंती समस्त प्रकाशर जे प्रकाशक अटंती। जदि ये प्रकाश रे अग्नि सूर्य चंद्रमा प्रकाशित से परम पुरुषों को ध्यान करने आवश्यक। तांक पई भगवान विशेषण देचंती कविं पुराणं अनुशासितारम अणोह अणियांशम आउ सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। टीकाकार श्री चक्रवर्ती पाद कहते कवि अर्थ सर्वज्ञ कवि अर्थ क्रांतदर्शी भूत भविष्यत वर्तमान त्रैकालिक अव्याहत ज्ञान विशिष्ट जे कवि। तेणु एभली जे कवि को आउ कवि सर्वज्ञ हेले सर्वज्ञ तो अन्य माने मध्य ही परिवे। सनकादि महर्षि माने मध्य सर्वज्ञ अटंती कि कहले ना कविम पुराणम सार्वकालिक सर्वज्ञ आउ किए नुहति परमेश्वर श्रीमन्नारायण ही सार्वकालिक सर्वज्ञ। अन्य मानकर सर्वज्ञता काल परिच्छिन्न अटे किंतु सर्वकाल रे सर्व रूप रे
कृष्ण सार्वज्ञता केवल परम पुरुष श्रीहरि ही कथारे देखा जाए। कवि पुराणम आउ अनुशासितारम, तेणु पुराण अर्थ अनादि आसिले, तेणु अनादि सार्वज्ञ सब पूर्वेशांग अपि गुरु काले न अनवच्छेदा जो कहे जे परमेश्वर ब्रह्मादि ठा अपेक्षा मध्य सर्वज्ञ अटंती। अब सर्वज्ञ रूप रे यद्यपि अंतर्यामी मध्य सर्वज्ञ अटंती, परमात्मा अंतर वास करुवा परमात्मा मध्य सर्वज्ञ अटंती, किंतु कहले ना अनुशासितारम, चक्रवर्ती पाद कहते अनुशासितारम पद कहले अनुशास्ति उपदिशति सुयं भक्ति तत्व जह सह अनुशासिता तंग अनुशासितारम, निजर भक्ति करने पर जी उपदेश दौरान परमात्मा तो उपदेश दौना, परमात्मा उदासीन अटंती, समस्त प्राणी मानक अंतर वर्तमान किंतु प्राणी मानकर सुख दुख रे निर्लिप्त भाव रही केवल जी की आत्मा को प्रकाशित करुचंती। अनशन अभिचाकशीति, प्राणीर सुख दुख रे निर्लिप्त रही ताकू केवल जी प्रकाशित करुचंती सी होचंती परमात्मा। सी हृदय रही करी मध्य जी की कर्म तत्व रे निबद्ध, तापाई हृदय रे परमात्मा थिले मध्य परमात्मांकर प्रभाव को, परमात्मांकर स्वरूप को, परमात्मांकर स्थिति को माया मुग्ध जीव अनुभव करि पारे नहीं। हृदिस्थो व्यति दूरस्थ कर्म विक्षिप्त चेतसाम आत्मवृत्तिभिरग्राह्यो प्यंत्युपेत गुणात्मनाम। श्रीमद् भागवते श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान को स्तुति करुचंती, हे जी भगवान हृदिस्थो व्यति दूरस्थ, हृदय रे अंतर्यामी रूप रे थिले मध्य अति दूरस्थ अटंती, ताहा पई कर्म विक्षिप्त चेतसा, लौकिक वैदिक विभिन्न कर्म रे इहलोक परलोकर विभिन्न अनुचिंतारे जो मानकर चित्त विक्षिप्त होईची, सुचंचल होईची, तांक पई से अति दूरस्थ, कारण आत्मवृत्ति भी अग्राह्य। परमात्मा इंद्रियर वृत्ति द्वारा मध्य अग्राह्य, किंतु प्यंत्युपेत गुणात्मना, गुणात्मना अंति उपेत, भगवान दिव्य गुण को स्मरण करके जे तादात्म्य को प्राप्त है, भगवत गुण रे भगवान कारुण्यादि गुण को चिंतन करी जे तदात्मता को प्राप्त है, ता निकट रे भगवान स्वतः परिगृहित ही था। तेणु ये परमेश्वर भगवान अटंती, से ही भगवान जीव को निजर भक्ति तत्व को उपदेश दौचंती। माम अनुस्मर युद्ध च मनमना भव मद्भक्तो मदियाजी मांग नमस्कुरु इत्यादि भगवान रूप जी की भक्तवत्सल अटंती, करुणा वरुणालय अटंती। निजर वात्सल्य सुधाराशि रे जीव को निरंतर जे अभिषिक्त करुचंती से भगवान अनुशासिता अटंती। अनु आव निजर सूर्य चंद्रादि ग्रहंकर मृत्युर मध्य अनुशासक एवं जीव को परम करुणा रे निजर भक्ति तत्वर उपदेश मध्य दौचंती। तेणु प्रहलाद जी कहते जे सर्वज्ञ परमात्मा अत्यंत अविद्वान जीव ठारू सेवा को चाहू नाहंती ना, ये से पूर्ण अटंती, किंतु करुणया करुणार बसवर्ती ही भगवान अज्ञ जीव ठारू मध्य सेवा को स्वीकार करचंती तार कल्याण पाई। नायं प्रभुर्वै निज लाभ पूर्णो मानम जनात अविदुषः करुणो वृणीते, अविदुषः न वृणीते किंतु कथं वृणीते न करुणः वृणीते। जीव प्रति अबारित करुणार वर्षवर्ती हुई भगवान तार सेवा को स्वीकार करुचंती, ते सेवा को अभिशा करुचंती। तेणु चक्रवर्ती टीकाकार कहते अनुशासितारम
अर्थात कृपया स्व भक्ति शिक्षकम कृष्ण रामादि स्वरूपम इत्यर्थ। श्री कृष्ण अवतारे रामादि अवतारे भगवान कृपा करे निजर भक्ति तत्व को जीव मानू उपदेश देइचंती, निज भक्ति तत्व को शिक्षा देइचंती। तेणु से अनुशासिता नाम स्व विषयक भक्ति तत्वर जे उपदेष्टा आउ तादृश कृपालुरपि सुदुर्विज्ञेय तत्व एव इत्याह अणोरणीयांशम। अणह अणीयांशम कहवा तात्पर्य होची जे भगवान सुदुर्विज्ञेय आकाश ठू मध्य अधिक सूक्ष्म। सबुठू आम सूक्ष्म क्या मन करुचे ना, सबुठू अधिका स्थूल होची पृथ्वी, अधिका सूक्ष्म होची आकाश। आकाश गुण जे शब्द सबुठू सूक्ष्म गुण अटे, किंतु आकाश आदि भूतरु मध्य जे अत्यंत सूक्ष्म अणोह अणीयांशम, अणो सकाशादपि अणीयांशम आकाशठु मध्य अधिका सूक्ष्म रूपरे वर्तमान जे परमात्मा आउ कहउचंती जे तरी सकिंग जीव इव परमाणु प्रमाणम। जीव मध्य सूक्ष्म सूक्ष्माणां अप्यहं जीव। भगवान कहे सूक्ष्म तत्व भितर मु जीव अटे, जीव भी तो सूक्ष्म, जीवात्मा भी सूक्ष्म। तेज कौन जीवात्मा कथा कह जाउछि कि ना ना, सर्वस्य धातारम। जीवात्मा समस्तंकर पोषक नुहे, समस्तंकर धाता नुहे, सूक्ष्म ही पाए। तेणु सूक्ष्म कहले जीवात्मा लक्षण प्रसक्ति हिबारु तद्वारण पाई कहले सर्वस्य धातारम, समस्तंकर जी होचंती धारक। तेणु सर्वव्यापक परमात्मा जेपरी अणुरु अनुरूप सेही भरी एकाधार सर्वव्यापक मध्य अटंती। अणुरु अत्यंत अणीयान एवं सर्वव्यापक सर्वर आधारभूत महापरिमाणं अपि इत्यर्थ। अतएव अचिंत्य रूपम। तेणु अचिंत्य रूप अटंती। लोकरे आमे एमिति वस्तु पाइबानी जे कि अणुठु अणु हिथिबो अथच स्थूलरु स्थूल हिथिबो। तेणु अचिंत्य रूपम। अचिंत्य रूपं शब्दर टीका करिया जाई श्री श्रीधर स्वामी पाद कहउचंती मणिमसयो मनोबुद्ध्य अगोचर। प्राणीर मलिन मनोबुद्धिर जे अगोचर, जेतबेले भगवत करुणारु मनोबुद्धि सुनिर्मल हब, व्यक्ति धौतात्मा हब, से तार गोचर हेबे। अन्यथा मलिमसयो नाम मलिनयो मनोबुद्ध्य अगोचरम, मलिन मनोबुद्धिर अगोचर अचिंत्य रूप। अचिंत्य रूप को पुनश्च भगवत पाद शंकराचार्य व्याख्या करिसंती जे जेहेतु तांकर अस्य रूपम नियतं न अस्य रूपं नियतं विद्यमानम अपि केनचे चिंतयितुं शक्यते। तांकर स्वरूप नियत एवं नित्य त्रैकालिक विद्यमान थिले मध्य तांकर रूप कहा द्वारा चिंतन करा जाई परिबो। केवल तत्कृपा द्वारा ही जे उपलब्ध। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर मचिंत्य गुण स्वरूप। अचिंत्य अटे जहार गुण आ स्वरूप, एपरिकी जहा अपराकृत समस्त वस्तु ही अचिंत्य। विष्णु पुराण रे कहंती प्रकृतिभ्य परं यच्च तदचिंत्यस्य लक्षण। जो तत्व प्रकृति ठू ऊर्ध्वरे अछि, प्रकृति ठू परवर्ती अटे, समस्त तत्व ही अचिंत्य अटे। अब भगवान तो सर्वथा प्रकृति ठू पर अटंती। तेणु तांकर स्वरूप तांकर रूप जे अचिंत्य अटे, प्राकृत मनोबुद्धि द्वारा चिंतार अतीत अटे, इथिरे संदेह अवकाश। अचिंत्य रूपम। अब आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णर टीकार कहउचंती जे आदित्यंकर वर्ण भली वर्ण जहार। आदित्यस्य वर्ण इव आदित्यस्य इव वर्ण जस्य। कारण आदित्य
नित्य चैतन्य प्रकाश रूप अटंती घटपट आदि समस्त वस्तुर प्रकाशक अटंती तेणु आदित्य वर्ण कहले जे जहांकर स्वरूप पर प्रकाशक अटे स्वतः प्रकाशशील जी अटंती तेणु आदित्य वर्णम आदित्यवत स्व पर प्रकाशक वर्ण स्वरूपम जस्य आदित्य स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक मध्य आदित्य जेपरी पर प्रकाशक एवं आदित्य निजर मध्य प्रकाशक कारण आदित्यंकर कृपा ही आदित्य को दर्शन करिहब अन्य कौनसी आलोक द्वारा सूर्यंकर स्वरूप को अनुभव करिहब तेणु आदित्य नाम भगवान सूर्यदेव जेपरी स्वप्रकाशक पर प्रकाशक से भली जार वर्ण अर्थ स्वरूप आदित्यंक भली स्व पर प्रकाशक अटे तथा तमसः नाम प्रकृते परस्तात् वर्तमान तमस तम शब्द रे प्रकृति को ग्रहण करा जायछि अज्ञान को ग्रहण करा जायछि तमसः परस्तात् नाम जे प्रकृति रु परवर्ती अटंती स प्रपंच प्रकृति भित्वा यह तिष्ठति कहते श्रीधर स्वामी प्रपंच को प्रकृति को भेद करके तार बाहर जी अछंती भगवत पाद शंकराचार्य कहते अज्ञान लक्षणात् मोहांधकारात् परम अज्ञान लक्षण मोह और अंधकार जे परवर्ती अटंती तेणु प्रकृति रूपर अज्ञान रूपर अज्ञान रूपक अंधकार रूपर एवं समस्त घटपटादि सकल वस्तु जातर प्रकाशक एवं स्वप्रकाशक मध्य परमात्मा को चिंता करने आवश्यक तेणु टीकाकार कहते माया शक्तिमंतं अपि मायातीत स्वरूपम इत्यर्थ तमस परस्तात् अर्थ माया भगवान शक्ति अटे भगवान ईक्षण रे ही चैतन्य को प्राप्त होचंती तेणु माया भगवान का शक्ति अटे भगवत आश्रित अटे किंतु भगवान मायातीत अटंती माया भगवत आश्रित हेले मध्य भगवान माया शक्ति कहले मध्य माया ठू अतीत अटंती मायार अधीनस्थ नुहंती तेणु मायार अतीत परमेश्वर को ध्यान करिवो किपरि ना प्रयाण काले अंत काले अचलेन निश्चलेन मनसा प्रयाण काले मनस पर श्लोक रे कहउछन्ती प्रयाण काले मनस अचलेन मनसा प्रयाण काल रे तीर अचंचल मन द्वारा ध्यान करिवो मनर अचंचल्य रे नैश्चल्य हेतु कौन ना योग बलेन योगस्य योगाभ्यासस्य बलेन योगाभ्यासर बल रे जो योगाभ्यास द्वारा भ्रू मध्य भ्रुकुटी मध्य आज्ञा चक्र रे प्राणवायु को साधक निवेश कर श्लोक स्थल भगवान योग मिश्र भक्ति को उपदेश अर्थात प्रधानीभूत भक्ति उल्लेख कर आगरे गीतार केवला भक्ति मध्य उल्लेख होती किंतु इस स्थल योग मिश्र भक्ति अर्थात योग मिश्र हो कि ज्ञान मिश्र हो ये प्रधानीभूत भक्ति अटे जो भक्ति रे सहायक भाव रे अंग भाव रे योग ज्ञानादिर अनुप्रवेश अच्छी सी होचंती प्रधानीभूता भक्ति न भगवान इस प्रसंग रे प्रधानीभूता भक्ति को कहयाकु जाई योग मिश्रा भक्ति को उपदेश करिसंती तेणु योग बलेन योगर बल द्वारा भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य भ्रू मध्य भ्रुकुटी मध्य प्राण को निवेश करके सुषुम्ना मार्ग रे मूलाधार चक्र आरंभ करी सुषुम्ना मार्ग द्वारा क्रमशः स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत इत्यादि चक्र को भेदन करी क्रमशः विशुद्ध चक्र एवं आज्ञा चक्र रे प्राणवायु को स्थापन करिथिबे योगर उपदेश योग मार्ग द्वारा प्राणवायु को भ्रू मध्य
स्थापन करने को भगवान कहते भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य। ये श्रीधर स्वयंपाद कहले सम्यक सुषुम्ना मार्गेण भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य। योगी सुषुम्ना मार्गरे प्राणवायु को ऊर्ध्वगतिशील करी मूलाधार स्वाधिष्ठान इत्यादि चक्र को भेद करी अनाहत चक्र को भेद करी विशुद्ध चक्र को भेद करी आज्ञा चक्र रे निजर प्राणवायु को स्थापन करि थाए। तेणु योग मार्ग मिश्रित भक्ति को इति भगवान उपदेश करछन्ति। आगरे तस्मात् आगरे या परे केवला भक्ति को मध्य भगवान उपदेश करिवे अनन्य चेता सततं जो मां स्मरति इत्यादि। तेणु भगवान कहउछन्ति जे प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राण मावेश्य सम्यक् भ्रुवोर मध्ये प्राण मावेश्य सम्यक् शतं परम पुरुषमुपीति दिव्यं शतं परम पुरुषमुपीति दिव्यं। जाक टीकाकार ठीक कहते योगाभ्यास बिना मनर विषय निवृत्ति दुर्घट अटे। योगाभ्यास द्वारा जी की गुरुपदिष्ट प्रक्रिया रे योग को अभ्यास करिथाय तापई सहज भाव रे मन निरुद्ध होइथाय। तेणु योगाभ्यास बिना मनसः विषय ग्रामात निवृत्ति दुर्घटा यच्च बिना सातत्येन भगवत् स्मरणमपि दुर्घटम इति युक्तम। तेणु केनचित् योगाभ्यासेन सहितेव भक्ति क्रियते इति ताम योगमिश्रां भक्तिं आह कविम इति पंचमी। ये पांचटी श्लोक रे कविं पुराणं अनुशासितार को आरंभ करके ओमितेकाक्षरम ब्रह्म पर्यंत पंच श्लोकी रे भगवान योगमिश्रा भक्ति को उपदेश करिछन्ति। योग बिना मनर स्थिरता असंभव अटे दुर्घट अटे। मनर स्थिरता बिना भगवत स्मरण रे सातत्य नैरंतर्य रहिबन। तेणु कई साधक योग बल रे मन को स्थिर करिकी से स्थिर मन रे भगवान को स्मरण करती। यह योगमिश्रा भक्ति स्वरूप अटे। पंच श्लोक रे भगवान योगमिश्रा भक्ति कहते जोठी भ्रुवोर मध्य प्राण आवेश सम्यक भ्रु मध्य रे आज्ञा चक्र रे भ्रुकुटी मध्य रे प्राणवायु को स्थापन करी क्रमशः पुंडरी करे बस करी ताकू ऊर्ध्वगामी करी सुषुम्ना नाड़ी द्वारा भ्रू मध्य रे आज्ञा चक्र रे प्राणवायु को स्थापन करी ये व्यक्ति पुराण पुरुष परमेश्वर अनुशासिता कवि स्वरूप आदित्य स्वरूप परमेश्वर को ध्यान करने आवश्यक कहते। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेज्यः सर्वस्य धातार मचिन्त्य रूप मादित्य वर्णं तमस परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राण मावेश्य सम्यक् शतं परम पुरुष मुपेति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति वेदविदः यत् अक्षरं वदन्ति वेदविद माने जहां को अक्षर ब्रह्म रूप रे प्रतिपादन करन्ति। श्रुति कहन्ति एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसु विधृतो तिष्ठतः। से अक्षरभूत परमात्मांकर प्रशासन रे
सूर्य और चंद्रमा विधृत होइकी अछंती अर्थात समस्त देवगण महाकाल पर्यंत समस्त तत्व से अक्षरम वेदविदः वदन्ति वेदविदः यत् अक्षरं वदन्ति वेदज्ञ व्यक्ति माने वेदज्ञ मनीषीगण जहाको अक्षर ब्रह्म रूप में प्रतिपादन करती न क्षरति इति अक्षरम न क्षरति न विनश्यति स्वरूपात विच्युत न भवति इति अक्षरम ये स्वरूप विच्युत हुअन्तिनि निरंतर स्वस्वरूप प्रतिष्ठित से अक्षर ब्रह्म अटन्ति औ विसन्ति जतयो वीतरागाः वीतरागाः वीतः नाम अपगतः रागः येभ्यः ते वीतरागाः रागद्वेषादि रहित यतिमाने संयमी मनीषी माने जहांकठारे प्रविष्ट हुअन्ति जहांकठारे सायुज्य को प्राप्त हुअन्ति विसन्ति जतयो वीतरागा वीतरागाः जतयः जस्मिन् विसन्ति जत्र प्रविशन्ति जतय नाम यत्नशीलाः सन्यासिनः वीतरागाः विगतः रागः जेभ्यस्ते वीतरागाः प्रविशन्ति तेणु कैवल्य कामी मुमुक्षु यतिगण जहांकठारे प्रवेश करन्ति और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति जहाकू पाइबा को इच्छा करी ब्रह्मचर्य व्रतर अनुष्ठान करन्ति गुरुकुल वास करिवा वेदाध्ययन करिवा इत्यादि व्रत को सम्यक भाव में धारण करन्ति ब्रह्मणे चर्यम इति ब्रह्मचर्यम ब्रह्मणे नाम वेदाध्ययनाय चर्यम नाम आचरणीयम यत तत ब्रह्मचर्य वेदाध्ययन पाई जो व्रत आवश्यक गुरुकुल वास इत्यादि नियम परिपालन से ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य पतंज पातन जल जोगरे ये प्रथम अंग जो यमर प्रमुख अंग अटे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः सेठी भाष्य ब्रह्मचर्य उपस्थ नियम कही कामेन्द्रिय संयम को ब्रह्मचर्य कहुई और ब्रह्मचर्य शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थरे ब्रह्मणे नाम वेदाध्ययनाय चर्यम यत आचरणीयम तद ब्रह्मचर्य तेणु जहां को इच्छा करी साधक गण गुरुकुल वास वेदाध्ययन गुरु सेवा इत्यादि विशेष व्रत को धारण कर यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये ते तत्पदम तुमको मोशी तांकर स्वरूप को संक्षेप रे कहूची संग्रहेण नाम संक्षेपतः प्रवक्ष्ये प्रकर्षेण वक्ष्ये तुम शृणु तेणु एठी टीकाकार कहउचंती जे ननु भ्रुवोर मध्ये प्राणं आवेश्य इति एतावन मात्रोक्त्या योगो न ज्ञायते खाली एति कहिदेले जे भ्रुवोर मध्ये प्राणं आवेश्य सम्यक या द्वारा योगर परिज्ञान संभव हो तेणु योगे प्रकारः कः किं जप्यम किं वा ध्येयम किं वा प्राप्यम इत्यपि संक्षेपेण ब्रूहीति अपेक्षायां यदिति त्रिभि योगरे योग प्रकार कौन योगरे कौन जप्य अटे कौन ध्येय अटे कौन प्राप्य अटे यार प्रकार को संक्षेप में श्लोक त्रय भगवान एठी कहउचंती जे यदेव ओम इति एकाक्षर वाच्यम ब्रह्म जतयो विशद एटी अक्षर पदर टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अक्षर ब्रह्म जो ओमित एकाक्षरं ब्रह्म प्रणव को ग्रहण कर यदेव ओम इति एकाक्षर वाच्यम ब्रह्म तेणु प्रणव जी की एकाक्षर ब्रह्म अटंती ब्रह्म वाचक अटंती जहां तजप तदर्थ भावन कहीकि योग शास्त्र कहा जायछि प्रणव जप करवा एवं प्रणवर अर्थ को अनुध्यान करवा योगी नितांत ध्येय कहा जायछि
ତେଣୁ ସେଇଠି यदक्षरम पदरे प्रणव रूप वेदर मूलभूत अक्षर ओंकार गृहीत ଏହା ଶ୍ରୀ ସାରାର୍ଥ ବର୍ଷରିକାଙ୍କ ଅଭିମତ। ତେଣୁ ଓମିତି ଏକାକ୍ଷର ବାଚ୍ୟಂ ବ୍ରହ୍ମ ଯତୟୋ ବିଶନ୍ତି ତତ୍ପଦମ୍। ତ ତତ୍ପଦ ନାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ୟତେ ଗମ୍ୟତେ ଇତି ପଦମ୍ ନାମ ପ୍ରାପ୍ୟମ୍। ପଦ୍ୟତେ ପଦ ଧାତୁ ଗତି ଅର୍ଥରେ ପଦଗତୁ, ଆଉ ତେଣୁ ଗମ୍ୟତେ ନାମ ପ୍ରାପ୍ୟତେ, ପଦ୍ୟତେ ଗମ୍ୟତେ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ଇତି ପଦମ୍ ନାମ ପ୍ରାପ୍ୟମ୍। ସେଇ ପ୍ରାପ୍ୟ ପଦକୁ ସମ୍ୟକ୍ତୟା ଗୃହ୍ୟତେ ଅନେନ ଇତି ସଂଗ୍ରହ ତଦୁପାୟ ତେନ ସହ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟେ। ସଂଗ୍ରହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ୟକ୍ତୟା ଗୃହ୍ୟତେ ଅନେନ, ସଂଗ୍ରହ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ଗୃହୀତ ହୁଏ ସେଲା ସଂଗ୍ରହ ନାମ ଉପାୟ। ସଂଗ୍ରହେଣ ନାମ ଉପାୟ, ସଂଗ୍ରହେଣ ନାମ ଉପାୟନ ସହ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟେ ଶୃଣୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବେଦବିତ୍ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ବିତରାଗ ମହର୍ଷି ଗଣ ଯାହାଠାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସାଧକ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗ ଲଭ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଗର ସ୍ୱରୂପକୁ ମୁଁ ଉପାୟ ସହିତ କହୁଛି ଶୁଣ। ତାକୁ ଆଗରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରକୁ ସଂଯମ କରି ମନକୁ ହୃଦୟରେ ନିରୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଯୋଗ ଧାରଣକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବଦ୍ୱାରାଣି ସଂୟମ୍ୟ ମନୋହୃଦି ନିରୁଧ୍ୟ ଚ ମୂର୍ଧ୍ନ୍ୟାଧାୟାତ୍ମନ ପ୍ରାଣ ମାସ୍ତିତୋ ଯୋଗ ଧାରଣା। ସର୍ବଦ୍ୱାରାଣି ସଂଯମ୍ୟ, ଯେତେ ଦ୍ୱାର ଅଛି ଶରୀରର ନବଦ୍ୱାର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନବଦ୍ୱାରେ ପୁରେ ଦେହି ନୈବ କୁର୍ବନ୍ନ କାରୟ। ତାକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଶରୀରର 5ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର, ଆଉ ପଶ୍ଚିମକୁ 2ଟି ଦ୍ୱାର। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 2 ଚକ୍ଷୁ ଛିଦ୍ର, 2 ନାସା ଛିଦ୍ର, ଆଉ ମୁଖ, ଇଏ ପଞ୍ଚଦ୍ୱାର। ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଆଉ ତଳେ ଯୋଉ 2 ଦ୍ୱାର ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ନବଦ୍ୱାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ନବଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବହି ନିଃସୃତ ହୋଇ ମନର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ହେତୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦ୍ୱାରାଣି ସଂଯମ୍ୟ, ସର୍ବାଣୀ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଏଇ ନବଦ୍ୱାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଅଥବା ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ବିଚରଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗତିକୁ ସଂଯମ କରିକି ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରାଦି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଅକୁର୍ବନ ଇତ୍ୟର୍ଥ। ଚକ୍ଷୁରାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। ଚକ୍ଷୁ ରୂପ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ, କର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ, ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ପ୍ରତି ତତ୍ତତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ। ତେଣୁ ତତ୍ତତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସ୍ୱ ବିଷୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବା, ନିଗୃହୀତ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବଦ୍ୱାରାଣି ସଂଯମ୍ୟର ବିଶଦୀକୃତ ଅର୍ଥ ଅଟେ। ସର୍ବଦ୍ୱାରାଣି ସଂଯମ୍ୟ, ଆଉ ମନକୁ କଣ କରିବ? ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି, ଆଉ ମନକୁ ହୃଦୟେବ ନିରୁଧ୍ୟ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ମନର ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦ୍ୟପି କୋଶାଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହୃଦୟ ଆଉ ମନକୁ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପଢାଯାଇଛି, ଚିତ୍ତଂ ତୁ ଚେତ ହୃଦୟଂ ହୃନ୍ ମାନସଂ ମନଃ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ହୃଦୟରେ ମନର ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହୃଦୟ ହେଉଛି ଆଧାର, ସେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମନର ସ୍ଥିତି। ଏହିପରି ଶରୀରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳରେ ହୃଦୟ ଆଉ ହୃତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକରେ ମନର ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ମନ ସେଠି ରହେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମନ ଭ୍ରମଣଶୀଳ, ସେଠି ମନର ସ୍ଥିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନ ଇଏ ଯଜ୍ଜାଗ୍ରତ ଦୂର ମୁଦିତି ଦୈବଂ ତଦୁସୁପ୍ତସ୍ୟ ତଥୈବୈତି ଦୂରಂ ଗମଂ ଜ୍ୟୋତିଷାಂ ଜ୍ୟୋତିରେକಂ ତନ୍ମେ ମନଃ ଶିବ ସଂକଳ୍ପମସ୍ତୁ କହି ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ସୂତ୍ରରେ ମନକୁ ଦୂରଙ୍ଗମଂ କୁହାଯାଇଛି।
जे कि शयन अवस्था रे निज निकटर रहे, जाग्रत मात्रे मन दूरम उपैति, जज्जाग्रतो दूरम उपैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैव इति। ତେଣୁ ସେଇ ମନକୁ ଯିଏ କି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାନା ବିଷୟରେ ବିଚରଣଶୀଳ, ସେଇ ମନକୁ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିରୁଦ୍ଧ କରି, ମନଃ ହୃଦି ନିରୁଦ୍ଧ୍ୟ, ଆଉ ମୂର୍ଧ୍ୟାଧାୟାତ୍ମନଃ ପ୍ରାଣମ୍, ପ୍ରାଣମ୍ ଭ୍ରୁବୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣମ୍ ଆଧାୟ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭ୍ରୁବୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣମ୍ ଆବେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ମନକୁ ହୃଦୟରେ ନିରୁଦ୍ଧ କରି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ନ କରିକି ମୂର୍ଧନି ଭ୍ରୁବୋର ମଧ୍ୟ, ଭ୍ରୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରି ଯୋଗସ୍ୟ ଧାରଣମ୍ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟମ୍ ଆସ୍ଥିତ, ଆସ୍ଥିତ ଯୋଗ ଧାରଣମ୍, ଯୋଗ ଧାରଣ ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିରତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। ନାମ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଧାରଣମ୍ ଆ ନଖ ଶିଖ ମନ୍ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବନାଂ ଆଶ୍ରିତ। ନଖ ଭଗବାନଙ୍କର ନଖ ଠାରୁ ଶିଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏକ ଏକ ସଙ୍ଗାନି ଧିୟାନୁଭାବ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ମନ ଲାଗିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍ଗରେ ଚରଣ କମଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାସ୍ୟ ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ତତ୍ରେକାବୟବଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନେନ ଚେତସା। ତେଣୁ ଏଠି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଧାରଣାମ ନାମ ଆ ନଖ ଶିଖ ମନ୍ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବନାଂ ଆଶ୍ରିତ ସନ୍ ଓମିତି ଓମିତି ଏକମେବ ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପଂ ବ୍ୟାହରନ୍ ଉଚ୍ଚାରୟନ୍। ଓମ ରୂପରେ ଯୋଉ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି, ଓମିତ ଏକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରନ୍ ଉଚ୍ଚାରୟନ୍ ମାଂ ତଦ୍ ଆଉ ମାଂ ଅନୁସ୍ମରଣ। ଓଙ୍କାର ହେଲେ ବାଚକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବାଚକ, ତେଣୁ ତଦ୍ ବାଚ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ। ଓମିତି ଏକାକ୍ଷରଂ ବ୍ୟାହରନ୍ ମାଂ ଅନୁସ୍ମରଣ ତଦ୍ବାଚ୍ୟଂ ମାଂ ଅନୁସ୍ମରଣ ଅନୁଧ୍ୟାୟନ ପରମାମ ଗତିଂ ନାମ ମତ୍ ସାଲୋକ୍ୟଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି, ମୋର ସାଲୋକ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏହିପରି କି ଯୋଉ ପ୍ରଧାନୀଭୂତା ଭକ୍ତିରେ, ଯୋଗ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଗବତ ସାଲୋକ୍ୟକୁ, ଭଗବତ ସାରୂପ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପତଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ତସ୍ୟ ବାଚକ ପ୍ରଣବ ତଜ୍ଜପ ତଦର୍ଥ ଭାବନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାଦ ବାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସମାଧି ସିଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦ୍ୱାରାଣି ସଂୟମ୍ୟ ମନୋହୃଦି ନିରୁଧ୍ୟ ଚ ମୂର୍ଧ୍ୟାଧାୟାତ୍ମନଃ ପ୍ରାଣ ମାସ୍ତିतो ಯೋಗ ಧಾರಣಾಂ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮಾಮನುಸ್ಮರನ್ ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ତ୍ୟଜନ୍ ଦେହଂ ସଜାତି ପରମାମ୍ ଗତିମ୍। ପ୍ରଣବ ରୂପକ ଓଙ୍କାରକୁ ଜପ କରି ତସ୍ୟ ବାଚକ ପ୍ରଣବ, ଏଇ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବାଚକ ଅଟନ୍ତି ପ୍रणବ। ଏ ପ୍रणବକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରଣବର ବାଚ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯିଏ ଦେହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ସିଏ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ପଞ୍ଚଶ୍ଲୋକୀରେ କବିଂ ପୁରାଣଂ ଅନୁଶାସିତାରଂ ଏଇଠୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରନ୍ ମାମନୁସ୍ମରଣ, ଏଇ ପଞ୍ଚଶ୍ଲୋକୀରେ ଭଗବାନ ଯୋଗମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ଯୋଗମିଶ୍ରା ପ୍ରଧାନୀଭୂତା ଭକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପଞ୍ଚଶ୍ଲୋକକୁ ପୁନରୁଚ୍ଚାରଣ କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଉପସଂହାର କରିବା। କବିଂ ପୁରାଣ ମନୁଶାସିତାର ମନୋରଣୀୟାಂ ସମନୁସ୍ମରେୟଃ सर्वस्य धातार मचिन्त्य रूप मादित्य वर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राण माविश्य सम्यक् शतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम् यदक्षरं ब्रह्मविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मास्तितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जय जय श्री राधे। समस्त श्रुधि श्रोतृमंडली चरणरे विनम्र प्रणाम विनिवेदन पूर्वक संजात त्रुटि विच्युति प्रमादादि पाई क्षमा प्रार्थना पूर्वक निजर वाणी को विराम दौची। पुनश्च आगामी दिवस रे परवर्ती आलोचना मंदाकिनी अवगाहनर आशा सहित जय जगन्नाथ जय भगवती गीता माता की जय। दर्शन नमो नमः प्रणाम नमो 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 महोदय, नमः नमो नमः, जय नमामि नमो प्रणाम नमो नमो नमः जय जगन्नाथ प्रणाम प्रणाम जय नमो नमः जगन्नाथ प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।